वीक हीरो क्लास 1 के 7 एपिसोड में हमें यून को एम्बुलेंस में दिखाया जाता है। पुलिस योनाई से सवाल कर रही होती है कि ये किसने किया है। योनाई पुलिस को बताती है कि ये एक बंदे बुंगसुक ने किया है। फिर बाद में योनाई सियून के पास जाती है। पुलिस सियून से भी पूछती है कि तुम्हें इतनी चोट किसने पहुंचाई है, तो सियून उनके बारे में नहीं बताता। सियून योनाई से भी कहता है कि इस बारे में सोहू को बिल्कुल न बताना। घर में हमें सोहू को दिखाया जाता है जो कि अकेला होता है। वो सियून और योनाई का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो अभी तक नहीं आए होते। सोहू को सोफे में से अपना मोबाइल भी मिल जाता है जो कि सियून ने छुपाया था। बुंगसुक को किसी की कॉल आती है। कॉल पे सियून होता है और वो उससे कहता है कि ये सब कुछ बंद कर दो। अब नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, इसमें सियून के मॉम डैड आपस में लड़ रहे थे। सियून के डैड सियून के बारे में बुरा कहते हैं, तो सियून उनकी सारी बातें सुन लेता है। बाद में वो अपना रूम बंद कर देता है और वो पढ़ाई करने लगता है। इस वजह से वो अपने डैड को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनके साथ कोई बात नहीं शेयर करता था। अब प्रेजेंट में हमें शियून को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। शियून के डैड शियून से पूछ रहे थे कि तुम उधर क्यों गए थे लड़ने के लिए। शियून अपने डैड से कहता है कि आपको मेरी परवाह कब से होने लग गई। बाद में हमें बुंगसुक का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड का सेक्रेटरी आता है। वो बुंगसुक को घर में ढूंढ लेता है। बुंगसुक उससे घर के बारे में पूछता है। वो सेक्रेटरी उससे बताता है कि पुलिस से बात हो चुकी है। शियून तुम्हारे बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। बाद में हमें स्कूल में सोहू को दिखाया जाता है। वो देखता है कि सियून और बुंगसुक की टेबल खाली है, तो वो सियून को कॉल करता है। सियून सोहू को मैसेज कर देता है कि घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मैं थोड़े दिन के लिए स्कूल नहीं आऊंगा। सोहू योनाई से भी पूछता है कि तुम कल क्यों नहीं आई थी, वो भी बहाना मार देती है। सोहू सियून के घर भी जाता है मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। सोहू योनबिन के दोस्तों के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि बुंगसुक कितने दिनों से स्कूल नहीं आया है, तुम लोग उसके दोस्त हो, तुम लोगों ने उसको कॉल नहीं किया। तब वो लोग कहते हैं कि बुंगसुक का कॉल बंद आ रहा है। बाद में हमें स्कूल की छत पर योनबिन के दोस्तों को दिखाया जाता है। वो बात कर रहे होते हैं कि सियून इतने दिनों से स्कूल नहीं आया, वो मर तो नहीं गया है, क्योंकि योनबिन ने उसको बहुत ज्यादा मारा था। तो उसका दूसरा दोस्त कहता है अगर वो मरा होता तो स्कूल वाले बता देते। ये सब बातें सोहू उनकी सुन लेता है। बाद में सोहू उन लोगों को मारने लगता है। इस बंदा बताता है कि बुंगसुक ने तुम्हें कॉल किया था मगर तुम्हारी जगह वहाँ पर सियून आ गया, और वो कहता है कि ये सब कुछ बुंगसुक ने किया है, हम तो सिर्फ उधर खड़े थे। सोहू उसे भी मारता है। बाद में सोहू योनाई के पास जाता है और वो पूछता है कि सियून कौन से हॉस्पिटल में है। योनाई सोहू को बताती है कि सियून को डिस्चार्ज कर दिया गया है। योनाई सोहू को ये भी बताती है कि सियून ने कहा था कि ये सारी बातें सीक्रेट रखना तुमसे। घर में सियून पढ़ाई कर रहा होता है, तो उससे घर की बेल बजती है, तो बाहर से सोहू की आवाज आती है। सियून उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। सोहू उसे कहता है कि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। सोहू सियून की बाजू देखता है तो सियून अपनी बाजू पीछे कर लेता है। सोहू से पूछता है कि कल तुम स्कूल आओगे ना, तो सियून हाँ में जवाब देता है। तो सोहू वहाँ से चला जाता है। बाद में हमें बुंगसुक के घर को दिखाया जाता है। वहाँ पर बुंगसुक के डैड आ जाते हैं और वो उसे मारने लगते हैं। बाद में उसके डैड उसे कहते हैं अब हम तुम्हें अब्रॉड भेज देंगे, उधर जाके जो कुछ करना है करना, बस ये ना कहना कि तुम मेरे बेटे हो। बुंगसुक कहता है कि इन्होंने मुझे गोद लिया ही क्यों। बाद में बुंगसुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके डैड का सेक्रेटरी उस टैक्सी की फोटो खींच लेता है जब वो जा रहा होता है। बुंगसुक अपना फोन खोलता है तो उसे बहुत सारे लोगों की कॉल आई होती है। सोहू ने बुंगसुक को उसके दोस्तों की फोटो भी भेजी थी। फिर हमें सोहू को दिखाया जाता है जो योनबिन से पूछ रहा था कि तुम बुंगसुक को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। फिर बाद में सोहू को बुंगसुक की कॉल आ जाती है। सोहू से कहता है कि तुम मुझसे मिलो आकर, और वो उसे ये भी कहता है कि ये सब कुछ बंद कर दो, और सोहू बुंगसुक की कॉल बंद कर देता है। सोहू योनबिन की उंगलियां भी तोड़ देता है। बाद में बुंगसुक होयू को भी कॉल करता है और वो कहता है कि तुम्हें सोहू को ठिकाने लगाना है और मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे भी दूंगा। बाद में योनाई सियून को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि सोहू को फाइट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। योनाई उसे कहती है कि वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है और वो आज काम पे भी नहीं आया है, वो बुंगसुक से मिलने के लिए तो नहीं गया है। सियून योनाई से कहता है कि मैं उसे कॉल करता हूँ। बाद में सोहू उस जगह जाता है जहाँ पर बुंगसुक ने उसे बुलाया था। यहाँ पर योनबिन के दोस्त बुंगसुक और वूयू होते हैं। सोहू बुंगसुक के पास जाकर उससे कहता है कि अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारना चाहिए था, उन दोनों के ऊपर उतारने की तुम्हें क्या जरूरत थी। सोहू से माफी भी मांगता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया। वो कहता है कि अब मैंने तुमसे माफी मांग ली है, अब तुम सियून और योनाई से भी माफी मांग लो। बुंगसुक उसे कहता है कि मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। तो सोहू से कहता है कि मैं तुम्हें मार के उससे माफी मंगवाऊंगा। तो वो बुंगसुक को थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है। बाद में वूयू सोहू से कहता है कि रिंग में आ जाओ। सोहू बुंगसुक से कहता है कि तुमने इसको पैसे दिए हैं ताकि ये मुझे मार सके। सोहू बुंगसुक से ये भी कहता है कि तुम तो दोस्ती के लायक ही नहीं हो। बाद में वो योनबिन के दोस्तों को मारने
मारने लगता है। बाद में सोहू रिंग में आ जाता है। वो यू लड़ने की वीडियो भी बना रहा होता है। वो लड़ाई कर रहे होते हैं तो सोहू वोहू को नीचे गिरा देता है। बाद में योनबिन का दोस्त सोहू की टांग पकड़कर उसको भी नीचे गिरा देता है। सोहू उसको बोलने ही वाला होता है तो वोहू उसके मुंह पे अपनी टांग मार देता है और सोहू को नीचे गिरा देता है। बोंगसुक रिंग में आता है और वो सोहू से कहता है कि अब तुम मुझसे माफी कैसे मंगवा पाओगे, तुम तो खुद गिर गए हो और तुमने तो मुझे सिर्फ अपना नौकर ही समझा है। तो सोहू से कहता है कि तुम दूसरों की गलतियों के बजाय अपनी गलतियाँ देखो। बोंगसुक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है अपने पैर से। योनबिन के दोस्त भी आकर उसको मारने लगते हैं। वहाँ पर बोंगसुक के सेक्रेटरी भी आ जाते हैं। एक बंदा सोहू को देखता है। सोहू को सांस नहीं आ रहा होता। योनबिन के दोस्त डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो सेक्रेटरी उन्हें रोक लेता है। वो कहता है कि तुम लोग ही सोहू को लास्ट तक मार रहे थे। वो उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बोंगसुक सोहू के पास जाता है और वो रोने लगता है। वो कहता है सोहू उठो, तुम्हें क्या हो गया है। उसके सेक्रेटरी बोंगसुक को यहाँ से ले जाते हैं। जियोन और योनाई सोहू को ढूंढ रहे होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामे का 7 एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपने इसको लास्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।